गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने आइडेंटिटी को कंप्लीट कर लिया था। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रियल डेफिनेशन ऑफ ट्रिगर फंक्शन। रियल डेफिनेशन ऑफ ट्रिगर फंक्शन। ठीक है, तो बचपन में हम सभी ने पढ़ रखा है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा के बारे में क्या पढ़ा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये हम सभी ने बचपन में पढ़ रखा है। अब इसी बात को समझते हैं सर्कल के थ्रू। ठीक है, मैंने एक स्मॉल आर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। ठीक है, ये एक सर्कल है आपका जिसका रेडियस कितना है, आर है, और जिसका जो सर्कल का जो सेंटर है ना यहाँ ओरिजिन पे है। और रैंडमली एक यहाँ पर पॉइंट लिया, इस पॉइंट को नाम दिया हमने x1, y1। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और ये नेगेटिव का x और ये नेगेटिव का y। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट से मैं इस x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालू ऐसा, ठीक है, और तो ये अगर डिस्टेंस, ये x1 डिस्टेंस हो गया, ये आपका y1 डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक का। और अगर सेंटर से मैंने इस पॉइंट को मिला दिया तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अगर इसको मैं थीटा पकड़ लिया तो इस थीटा के सामने वाला जो y1 है आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। लेकिन सर्कल की तरफ से देखें तो सर्कल ये जो हाइपोटेनियस है ना रेडियस के इक्वल है, तो इसको हाइपोटेनियस न बोल के अगर मैं इसको r बोल सकता हूं। ठीक है, तो अब यहां से अगर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर आपका y1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं y1 अपॉन जो हाइपोटेनियस यानी r, y1 अपॉन r। अगर cos थीटा की बात करें तो x1 अपॉन r हो जाएगा, और tan थीटा की बात करें तो y1 अपॉन x1। यहां तक बोल सकते हैं। ये y1 क्या है ना, y कोऑर्डिनेट, यानी जहां ये जितना y कोऑर्डिनेट जितना होगा वहीं पर ये आपका ये लेंथ होगा, यानी ये y1 नहीं y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट और ये y1 और x1 कोऑर्डिनेट है जो भी यहां पर होगा। अब आपके पास क्या है ना कि अब ये डेफिनेशन को आप भूल जाओ। ये जो p बाई एच, b बाई एच और p बाई बी को आपने याद कर रखा था, अब इसको भूल जाओ। एक न्यू डेफिनेशन आपके सामने है, साइन थीटा इक्वल टू y कोऑर्डिनेट अपॉन r, x कोऑर्डिनेट cos थीटा इक्वल टू x1 कोऑर्डिनेट अपॉन r, और tan थीटा इक्वल टू y1 कोऑर्डिनेट अपॉन x1 कोऑर्डिनेट। अब इस बात से थोड़ा समझ लेते हैं कि ये बात कहां तक ट्रू है। तो जैसे कि मुझे पता है कि साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो 0 के बराबर होता है, वो हमें पता है। बट इस फॉर्मूला से देखते हैं कि साइन जीरो 0 के बराबर आता है कि नहीं। तो साइन 0 डिग्री होने के लिए ये एंगल, अभी जो ये एंगल थीटा है, ये 0 डिग्री होने के लिए ये पॉइंट जो यहाँ पर पॉइंट है, ये जिस दिन यहाँ पर गिर जाएगा तो यहाँ से एंगल 0 डिग्री बन जाएगा। और जिस दिन यहाँ पर ये गिरेगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इतना तो पक्का है कि जो x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट जो भी होगा वो 0 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 हो जाएगा, और जो x कोऑर्डिनेट है ना वो देखो r के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी तो आपका यहाँ से यहाँ तक रेडियस ही होगा, तो मैं इसको r बोल सकता हूं। मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया आपका क्या, r, 0। अब देखो, अब साइन थीटा इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला है न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग y कोऑर्डिनेट अपॉन r, y कोऑर्डिनेट अपॉन r। तो यहाँ पर साइन 0 के लिए, 0 डिग्री के लिए y कोऑर्डिनेट कौन सा है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, 0 है। तो अगर मैं 0 अपॉन r लिखूं, ये r, तो 0 अपॉन r किसके बराबर होता है, 0 डिग्री के बराबर होता है। तो ये बात तो सही आ गया। अगर हम 90 डिग्री की बात करें, साइन 90 डिग्री के लिए बात करें, तो ये थीटा जो एंगल है इसको 90 डिग्री होना पड़ेगा। और 90 डिग्री कब होगा, जब ये यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये जिस दिन यहाँ पर आ जाएगा ये आपका 90 डिग्री, ये एंगल आपका पूरा 90 डिग्री बन जाएगा। और जिस दिन यहाँ पर आएगा तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा आपका x तो 0 हो गया, ये तो पक्की बात है, x 0 हो गया। और जो y कोऑर्डिनेट है ना वो आपका रेडियस के बराबर हो जाएगा, यहां से यहां कहां तक, रेडियस, यानी r इसको बोल सकता हूं मैं 0, r, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो अब साइन 90 मेरे को पता है कि 1 होता है, बट देखते हैं क्या होता है इससे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, y कोऑर्डिनेट अपॉन r। ठीक है, y कोऑर्डिनेट अपॉन r। तो y कोऑर्डिनेट इसके लिए 90 डिग्री के लिए y कोऑर्डिनेट आपका क्या है, इस बार r है। तो मैं यहाँ पर r और अपॉन में क्या है, r, तो r और कैंसिल होने के बाद ये आपका आ गया 1। तो यहां से भी आपको सारी बातें प्रूफ हो रही है, मतलब ये बात भी गलत नहीं है। ये न्यू डेफिनेशन आप याद रखो, ये बचपन की बातें थी, अब इसको भूल जाओ। अब आपके लिए न्यू डेफिनेशन क्या है, ये है। अब अगर ये पॉइंट अगर इधर होता, ठीक है, अगर ये पॉइंट इधर होता, तो ये पॉइंट अगर इधर होने की वजह से क्या होता कि ये जो x है ना, मान लो अगर x2, y2 होता, तो ये जो x है ना वो नेगेटिव में होता।
क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में आपका जो x है ना वो नेगेटिव होता है बट y पॉजिटिव होता है। और साइन थीटा में देखा हूं जो ये r क्या है कि r आपका रेडियस है, तो रेडियस तो आपको पॉजिटिव ही होगा, लेकिन ये जो ये y1 कोऑर्डिनेट है ना, ये आपका पोजीशन बता रहा है कि किस साइड में है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किधर है। तो इस बार जो ये y1 है, अभी ये y2 है ना, ये पॉइंट x, और y2 क्या है कि y लाइन का आपका पोजीशन बता रहा है, और x क्या है, x लाइन का पोजीशन बता रहा है। तो इस कोऑर्डिनेट में आने की वजह से यहाँ पर x का जो पॉइंट होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, लेकिन y पॉजिटिव होगा। और साइन थीटा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, y कोऑर्डिनेट अपॉन r। y कोऑर्डिनेट यानी r तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये तो रेडियस है, रेडियस डिस्टेंस, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं y कोऑर्डिनेट के लिए, तो y कोऑर्डिनेट क्या, इस लाइन के ऊपर में, इस लाइन के ऊपर में y कोऑर्डिनेट क्या है आपका, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा इसके ऊपर में पॉजिटिव होगा, तो हाँ होगा, क्योंकि साइन थीटा डिपेंडेंट है y कोऑर्डिनेट पे। तो यहां पर साइन थीटा आपका पॉजिटिव आ गया। अगर अब साइन थीटा पॉजिटिव आ गया तो मुझे पता है कि साइन का एक इसका रेसिप्रोकल यानी r अपॉन y कोऑर्डिनेट किसका, कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो कोसेक थीटा भी y कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहां पर भी कोसेक थीटा आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अगर हम cos थीटा की बात करें, तो cos थीटा देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, x कोऑर्डिनेट अपॉन r, और x यहां पर नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या, मैं बोल सकता हूं कि x अपॉन r, ये पार्टी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, r क्या है कि आपका रेडियस है, और ये जो पार्टी है इस कोऑर्डिनेट के अंदर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव x अपॉन r, यानी ये वैल्यू आपका नेगेटिव में आ गया, यानी इस कोऑर्डिनेट के अंदर आपका ये जो cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा। अगर tan थीटा की बात करें तो y1 अपॉन x1, y1 तो यहाँ पर पॉजिटिव है, ये y वाला जो पार्टी है यहाँ पर तो पॉजिटिव होगा, लेकिन x वाला पार्टी है वो नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से tan थीटा भी नेगेटिव हो गया, और tan थीटा नेगेटिव हुआ तो मतलब cot थीटा भी आपका नेगेटिव, और cos थीटा नेगेटिव है तो मतलब sec थीटा नेगेटिव। मतलब इस लाइन के ऊपर में साइन कोसेक को छोड़कर सारा ट्रिगो फंक्शन नेगेटिव है, ठीक है। और इसमें तो सारे पॉजिटिव है क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव है, और सारा कुछ डिपेंडेंट है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में, यानी यहां पर आपका ऑल पॉजिटिव। अगर हम इसकी बात करें तो मुझे पता है कि इस कोऑर्डिनेट के अंदर में दोनों पार्टी x और y दोनों नेगेटिव होता है, -x, -y दोनों कोऑर्डिनेट होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा में देखो r पॉजिटिव, बट ये इस कोऑर्डिनेट के अंदर नेगेटिव हो गया, y कोऑर्डिनेट है नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर आपका ये आपका जो साइन थीटा है वो नेगेटिव हो गया इस कोऑर्डिनेट के अंदर। अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो x कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है, क्योंकि r तो पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है इस कोऑर्डिनेट के अंदर, तो ये भी आपका पार्टी नेगेटिव हो गया। अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा आपका क्या है, tan थीटा p बाई बी, tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, p बाई बी, और p बाई बी इक्वल टू है, ठीक है ना, और tan थीटा इक्वल टू क्या है, p बाई बी, और p बाई बी यानी p भी नेगेटिव और b भी नेगेटिव, x को x -x और -y, और दोनों नेगेटिव आपका हो जाएगा कैंसिल, और कैंसिल होने की वजह से tan थीटा यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। अब जब tan थीटा पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब cot थीटा भी पॉजिटिव, ठीक है, यानी इस कोऑर्डिनेट के अंदर आपका tan और cot आपका पॉजिटिव हो गया। अगर हम इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो इस कोऑर्डिनेट के अंदर आपका क्या है, x तो पॉजिटिव होगा बट y नेगेटिव होगा। अब देखो, अब यहाँ पर बात क्या है कि साइन थीटा y कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंडेंट है और y यहाँ पर नेगेटिव है, तो मतलब ये आपका यहाँ पर वैल्यू आपका नेगेटिव में आएगा साइन थीटा नेगेटिव होने की वजह से आपका कोसेक थीटा भी नेगेटिव हो गया। लेकिन cos थीटा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंडेंट है, और x कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के अंदर आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पर cos थीटा आपका पॉजिटिव आ जाएगा, और ये cos अगर पॉजिटिव है तो इसका उल्टा sec थीटा भी आपका पॉजिटिव आएगा। तो मतलब यहां से मेरे को पता चलता है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सारा ट्रिगो फंक्शन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन और कोसेक को छोड़कर सारा ट्रिगो फंक्शन नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot को छोड़कर सारा ट्रिगो फंक्शन यहाँ पर नेगेटिव होता है, और यहाँ पर कोसेक और सेक को छोड़कर सारा ट्रिगो फंक्शन आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मतलब अब न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग साइन थीटा इक्वल टू y कोऑर्डिनेट अपॉन r, और cos थीटा इक्वल टू x कोऑर्डिनेट अपॉन r, और tan थीटा इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। इस बात को हम लोग लिख लेते हैं और इससे बाकी का फॉर्मूला ड्राइव होगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या है आपका, y कोऑर्डिनेट अपॉन r, और cos थीटा इक्वल टू x कोऑर्डिनेट अपॉन r, जो कि r क्या है, r आपका एक सर्कल का रेडियस है,
ठीक है। और y कोऑर्डिनेट क्या है, y और x कोऑर्डिनेट, इसका जो भी पॉइंट यहाँ पे गिवन होगा उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब बात करते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। यहां तक तो ये बात तो पूरा समझ में आ गया मेरे को कि इस क्वाड्रेंट के अंदर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको बोलते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सेकंड के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन के अंदर, थर्ड के अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव, और कॉस के अंदर कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। हम लोग एक बार और इसको प्रूव करते हैं। जैसे कि अगर मुझे पता है कि cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है आपका 1, तो cos 0 का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बोला गया है, cos 0 का फॉर्मूला बोला गया x1 अपॉन r। और यहाँ पर पता है कि जब ये 0 डिग्री होगा ना, तो जब 0 डिग्री होगा तो ये पॉइंट सरक के यहाँ आ जाएगा, तभी वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। और जिस दिन ये 0 हो गया, यहाँ का कोऑर्डिनेट है आपका r,0, और r,0 मतलब, और cos थीटा बोलता है x कोऑर्डिनेट अपॉन r, और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, r के बराबर। तो यहाँ मैं r लिख सकता हूँ, अपॉन r कैंसिल होकर ये आपका 1 आ गया। देखो यहाँ से ही प्रूफ हो रहा है। अगर हम cos 90 डिग्री की बात करें, cos 90 डिग्री की बात करें तो cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, मुझे पता है। बट यहाँ से हम चेक करते हैं कि 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो cos 90 इक्वल टू जैसे x कोऑर्डिनेट अपॉन r, और यहाँ पर x अभी जैसे 90 डिग्री अगर होना होगा तो ये पॉइंट सरक के यहाँ आ जाएगा, तभी तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री x कोऑर्डिनेट अपॉन r, और यहाँ के इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट आपका क्या 0 है, तो 0 अपॉन r अगर लिखूं तो ये तो 0 के बराबर ही है, ठीक है, 0 के बराबर है। यानी यहाँ से आपका प्रूफ होता है। यहाँ से भी आप डिफाइन कर सकते हो आप ट्रिगो फंक्शन को। ये हमने स्टैंडर्ड एंगल को वैल्यू निकाल कर लिया। अब आपके बाद यहाँ से एक न्यू फॉर्मूला आता है आपका sin थीटा इक्वल टू y कोऑर्डिनेट अपॉन r, cos थीटा इक्वल टू x कोऑर्डिनेट अपॉन r, और tan थीटा इक्वल टू y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। बट tan को नहीं, हम लोग sin cos नहीं करते हैं, बस एक को आइडिया बस लेना है मेरे को कि फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। बस उसके बाद इस फॉर्मूला को कहीं कोई यूज नहीं है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद करते हैं, बट एक बार हम देख लेते हैं कि वो फॉर्मूला सब आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके अंदर पार्ट ए का। रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला के अंदर पहला है आपका ए 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा हमने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। और कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर है। ये मुझे पता है, ठीक है। वैसे ही बाकी का ट्रिगो फंक्शन आपको याद होगा, ये हर किसी को याद होता है, वैसे देख लेना। बट हम चेक करेंगे कि ये सब आया कहां से। जैसे कि वापस से मैंने क्या किया, वही आपने सर्कल बनाया, और सर्कल जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है, स्मॉल आर है। और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट को पकड़ लिया, जो कि इस पॉइंट को मिलाते हैं तो ये कोऑर्डिनेट कितना है, x, y है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, और ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री। ये डिस्टेंस कितना हो गया, x, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, y, और ये इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज ना बोल के इसको हम लोग r बोलेंगे, ठीक है। ये r हो गया आपका। अब यहां से मेरे को देखो, ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल 90, तो क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम मिलाकर 180 होना चाहिए। एक ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी बोलता है, तीनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए ये थीटा है, मैंने इसको थीटा माना, और ये 90 डिग्री, और ये आपका 90 माइनस थीटा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो अगर इस थीटा की नजर से देखूं मैं साइन थीटा, तो इस थीटा के लिए आपका परपेंडिकुलर ये वाला हो गया y, और हाइपोटेन्यूज ये हो गया। तो यहां से मैं y अपॉन r लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अगर हम cos थीटा की बात करें तो क्या x अपॉन r, वही जो यहाँ पर लिखा मैंने, x अपॉन r, यहां तक तो लिख सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम इस 90 माइनस थीटा की नजर वही ट्रायंगल में दूसरे एंगल की तरफ से देखते हैं, इस 90 माइनस थीटा के लिए अगर हम देखें तो इस 90 माइनस थीटा के सामने वाला जो पार्टी है आपका, इस पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके साथ जो बगल वाला है वो आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सामने वाला क्या है, अब साइन थीटा के बात करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, ये एंगल जो भी है उसका नाम है 90 माइनस थीटा, मैंने उस एंगल को लिख दिया। और इस एंगल मतलब साइन थीटा का क्या बोलता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला, और हाइपोटेन्यूज r, यानी x अपॉन r बोल सकता हूं मैं। और cos थीटा इक्वल टू यहाँ क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन r, और इस एंगल के लिए बेस आपका y है, y अपॉन r। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके आगे हम बात करें तो देखो, ये दोनों जो मेरे को रिलेशन आया ना, वो एक ही ट्रायंगल से आया। अब यहां पर मैं देखता हूं, इसका आरएचएस साइड में देखता हूं मैं, तो y अपॉन r, और यहां पर भी देख रहा हूं y अपॉन r।
अब ये दोनों देखकर बोल लो कि दोनों का आरएचएस सेम है, तो आरएचएस सेम है तो मतलब एलएचएस भी सेम होगा। तो यहां से मेरे को देखो एलएचएस क्या है, इसका साइन थीटा, और इसका एलएचएस में क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा। यहां से ये बात मेरे को प्रूफ होती है, क्योंकि आरएचएस वाई अपॉन आर यहाँ। अगर इसकी बात करें, ये दोनों की बात करें, तो इसका देखो आरएचएस क्या है, एक्स अपॉन आर, और इसका आरएचएस क्या है, एक्स अपॉन आर। मतलब आरएचएस सेम है तो मतलब एलएचएस भी सेम होना चाहिए। और एलएचएस में क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो यहां से ये बात प्रूफ होती है, यानी एक फॉर्मूला आपका बन गया कि साइन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और बाकी का ट्रिगो फंक्शन में जो भी इसके फॉर्मूला है वो आपको यही से आएगा। इस हर किसी को याद होता है, ठीक है। बस हम लोग एक बार देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला आता कहां से है, कैसे आया, हमने कैसे इसको ऐसा लिखा। तो यहां से ये बात को प्रूफ होता है कि ये इतना इक्वल टू ये हम लिख सकते हैं, कोई लिख सकते हैं। अब दूसरी बात है पार्ट बी के अंदर, पार्ट बी के अंदर 90 प्लस थीटा के लिए हम बात करेंगे। तो 90 माइनस थीटा के लिए हमने देख लिया, अब 90 प्लस थीटा के लिए बात करेंगे। जैसे कि कॉस साइन 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा आपका क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये होता है। हम इसके बारे में बात करेंगे अब। तो देखो अभी क्या है ना कि एंगल थीटा है, ये आपका एंगल थीटा है, और 90 प्लस 90 करना है, यानी इस पॉइंट को सरका कर मुझे, मतलब ये जो एंगल है ना, इसको ऐसा ऐसा घुमाकर ऐसा 90 डिग्री पर लाना होगा, तब तो ये 90, ये पॉइंट को सरका कर मैंने यहां लाया, और ये जो एंगल यहां पर बना ना, ये आपका 90 डिग्री बना, और ये 90 डिग्री बना, तो ये पूरा एंगल आपका 90 प्लस थीटा हो गया। ये पूरा एंगल क्या हो गया आपका, 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा हो गया, अब मेरे को मिल गया। अब इस पॉइंट, अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट मिला, इसको मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये। अब ये पूरा एंगल यहां से यहां तक 90 प्लस थीटा, तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो सकता, हो गया। क्यों? क्योंकि ये पूरा लाइन का सम आपका 180 होता है, पूरा एंगल आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो ये एंगल 180 माइनस 90 प्लस थीटा होगा। तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल आपको 90 माइनस थीटा मिल गया, ठीक है। ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90, तो ये एंगल पक्की बात है कि थीटा होगा, वही, क्योंकि थीटा होगा, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी क्या होता है कि तीनों का सम आपका 180 आना चाहिए। अब बात करते हैं, देखो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, एंगल, अब दो मेरे पास ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को हम देखते हैं। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा इक्वल, ये आपका क्या है, रेडियस, इस सर्कल का रेडियस और एक सर्कल का रेडियस, और एक सर्कल के अंदर कितना रेडियस करो वो सारा इक्वल होता है। तो ये भी इक्वल, यानी एक एंगल इक्वल और एक साइड इक्वल, और ये 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा, एंगल भी इक्वल। तो क्या मैं इस से मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से, मतलब कॉन्ग्रुएंट का प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि सेम एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो आपका इक्वल होता है। तो यहाँ पर इस थीटा के सामने वाला, इस थीटा के सामने वाला जो ये जो आपका परपेंडिकुलर है, उसका नाम है y। ये डिस्टेंस का, ये कितना डिस्टेंस है, y डिस्टेंस है। तो इस, अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इस थीटा के सामने वाला पार्टी y, ये पूरा डिस्टेंस का लेंथ है इसका y, तो यहाँ पर ये जो थीटा है इसके सामने वाला ये भी y होगा। कैसे? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है ये, जो कि ये दूसरे साइड है, इस साइड में है, तो ये y नहीं होगा, ये माइनस y होगा। माइनस आपको सिर्फ पोजीशन बता रहा है कि ये दूसरे साइड में है, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के सामने वाला पार्टी कौन सा है, x। ये 90 माइनस थीटा, इसके सामने वाला पार्टी क्या होगा, x, और ये तो r। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की तरफ से मैंने ये बात निकाल लिया। अब यहाँ का जो कोऑर्डिनेट हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया, पहले हम लोग कोऑर्डिनेट में क्या लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखते हैं, कॉमा y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। x कोऑर्डिनेट मतलब कितना चला, तो x कोऑर्डिनेट इस बार क्या है ना कि माइनस y है, यहां से यहां जो कितना चला, माइनस y, यानी x कोऑर्डिनेट आपका, ये x कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस y है इस ट्रायंगल के लिए। और y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट मतलब ये लाइन, ये कितना चला, जो ऊपर उठा y पे, तो y पे कितना चला, x चला। तो यहां से मेरे को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया y माइनस y कॉमा x। अब देखो, अब मेरे को फॉर्मूला बोला है कि साइन थीटा इक्वल टू मेरे को पता है कि y अपॉन x, और cos थीटा इक्वल टू क्या है आपका, x अपॉन r।
ये तो है मेरे पास गिवन रिलेशन। अब यहां से साइन 90 प्लस थीटा, ये पूरा आपका 90 प्लस थीटा, और यहां पर आकर ये पॉइंट मिल रहा है जिसका कोऑर्डिनेट माइनस वाई कॉमा x है। और मैंने बोला है कि साइन जो भी है साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, y कोऑर्डिनेट अपॉन r, y कोऑर्डिनेट अपॉन r, यानी y कोऑर्डिनेट। और यहां पर आपका y कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट ये वाला हो गया, उधर वाला ही तो y कोऑर्डिनेट होता है, यानी x अपॉन r मैं बोल सकता हूं मैं। और अगर हम cos थीटा की बात करें, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा की अगर बात करें तो cos 90 प्लस थीटा यानी cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, x कोऑर्डिनेट अपॉन r, और x कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है आपका माइनस वाई है, इसको मैं बोल सकता हूँ माइनस वाई अपॉन r। ठीक है, अब देखो अब दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल से मेरे को रिलेशन मिलता है sin थीटा इक्वल टू y अपॉन x, और इस cos थीटा इक्वल टू x अपॉन r, और इस ट्रायंगल से मैं बोल सकता हूँ कि sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू x अपॉन r, cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस y अपॉन r, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, दोनों एक ही ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट है। अब यहां से देखो इसके LHS में RHS में देखता हूं y अपॉन x, और y अपॉन सॉरी ये r है, साइन थीटा इक्वल टू y अपॉन r, और इसके RHS में देखता हूं इसके y अपॉन r। मतलब अगर ये माइनस नहीं होता तो दोनों इक्वल होता, मैंने माइनस को इधर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस अब देखो दोनों का RHS सेम है, तो RHS सेम होने की वजह से मैं बोल सकता हूं कि भाई cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, जो कि यहाँ पर मेरे को आ गया cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये माइनस अभी इधर है, लेकिन मैंने इसको इधर से हटाकर इधर कर दिया, कर सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर प्लस बन जाएगा, इधर माइनस बन जाएगा। और इसमें देखो x अपॉन r, इसमें RHS में क्या है x अपॉन r, इसके RHS में क्या x अपॉन r, और ये दोनों x अपॉन r दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो मतलब यहां से भी मैं बोल सकता हूँ कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो यहां से मेरे को ये बात प्रूफ होती है कि sin 90 प्लस थीटा cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा क्यों होता है, और sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा क्यों होता है। ठीक है, cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा ओनली। वैसे ही बाकी का ट्रिगो फंक्शन आपको आ जाएगा, बस आपको एक बार देख लेना है कि ये सब आ कैसे रहा है। ऐसे नहीं कि सारे को लाइन बाय लाइन मेरे को प्रूव करना है, नहीं, बस एक बार मैं एक दो देख लिया, बस समझ में आ गया मेरे को। ठीक है, आप लोगों को भी समझ में आ गया, बस एक बार देख लेना है। इसका बस फॉर्मूला ही आपको याद रखना है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बट एक नजर हम लोग डाल ले रहे हैं कि कहां से आया ये। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा सी नंबर 180 माइनस थीटा के लिए। ठीक है, बात करते हैं 180 माइनस थीटा के लिए। ठीक है, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल r है, और एक रेंडमली एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक पॉइंट उठाया, जो एंगल है आपका ये एंगल ये थीटा, और यहां से आपका इसका कोऑर्डिनेट में x, y गिवन, और तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया x, और ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका y। ठीक है, और ये आपका r है। तो अब बात करना है कि मुझे ड्रॉ करना है 180 माइनस थीटा के लिए, 180 माइनस थीटा के लिए। तो अगर मैं यहां से एक थीटा एंगल का एक थीटा एंगल अगर बना दूं, मैं बोलूं कि ये एंगल आपका थीटा है, तो आप ये बोल सकते हो कि यहां से यहां तक जो भी होगा ये आपका 180 माइनस थीटा होगा पूरा, क्योंकि ये थीटा एंगल है। ठीक है, क्योंकि ये थीटा एंगल है तो ये पूरा का रिमेनिंग जो एंगल हो गया 180 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा लाइन आपका 180 डिग्री का इक्वल होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे थीटा प्लस 180 माइनस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए, और आ भी रहा है। तो यहां पर आपको, यानी ये जब अगर थीटा डिग्री यहां पर होगा तो ये पूरा एंगल आपका 180 माइनस थीटा होगा। तो जब अब ये पॉइंट मेरे को पता करना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर लगा दिया, तो परपेंडिकुलर डाल दिया, तो मतलब ये आपका हो गया कितना 90 डिग्री हो गया, ये आपका थीटा, ये 90, और ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, कितना 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा। अब बात करते हैं, देखो थीटा 90, अब यहां से देखो कि ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये आपका थीटा है, ये 90 है, ये कितना 90 माइनस थीटा है, बोल सकते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल में देखते हैं हम, ये आपका 90 माइनस थीटा, यहां से 90 माइनस थीटा, एंगल इक्वल, ये साइड दोनों रेडियस है, इसको मैंने r लिख दिया, साइड भी इक्वल, एंगल साइड इक्वल,
ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, एंगल भी इक्वल। तो क्या ए से ये दोनों ट्रायंगल वापस से मेरे को मिल गया कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट का प्रॉपर्टी सेम एंगल के सामने वाला पार्टी सेम साइज का होता है। तो इस थीटा के सामने वाला जो भी है उसका नाम है वाई, वो वाई डिस्टेंस का है। तो इस थीटा के सामने वाला ये भी आपका कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। इस 90 माइनस थीटा के लिए ये जो सामने वाला पार्टी है क्या, एक्स, तो इस 90 माइनस थीटा के लिए सामने हो गया एक्स, लेकिन ये इस डायरेक्शन में है, तो ये माइनस क्या बता रहा है आपको, पोजीशन बता रहा है कि ये दूसरे साइड में है। यहां तक क्लियर। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये लाइन में जितना दूर चला, तो ये लाइन में कितना दूर चला, माइनस एक्स चला, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर हो गया माइनस एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट ऊपर कितना चला, ऊपर आपको वाई डिस्टेंस पे चला, ये आपका हो जाएगा वाई। अब मेरे को पता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या था आपका फॉर्मूला, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या था, एक्स अपॉन आर। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये एंगल पूरा कितना है, 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या था, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, और इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका, वाई है, तो मैं वाई और अपॉन आर लिख दिया। सेकेंड बात, कॉस 180 माइनस थीटा के लिए एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, और यहां पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट आपका माइनस एक्स है, तो एक्स अपॉन आर लिख दिया। अब देखो, अब ये दोनों में देखो, यहां पर वाई अपॉन आर, यहां पर वाई अपॉन आर, दोनों का RHS इक्वल, तो मतलब LHS भी इक्वल, तो यहां से मेरे को ये बात प्रूफ होता है कि 180 माइनस थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, साइन थीटा। क्लियर। और यहां से मेरे को प्रूफ होता है, अगर इसको मैं एक मिनट के लिए भूल जाऊं इस माइनस को, तो एक्स अपॉन आर दोनों में इक्वल है, और ये माइनस हटा के मैं क्या करता हूं, इसको दे देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। और जिस दिन इसको दिया, इसको देने के बाद आपका दोनों का RHS इक्वल हो गया, और RHS यानी आपका cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू आपका माइनस का cos थीटा, यहां से ये बात प्रूफ होता है आपका। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा, इसमें देखो नाम चेंज नहीं हुआ। 90 डिग्री वाले में क्या हो रहा था कि आपका साइन था तो इधर cos हो जा रहा था, और cos था तो इधर साइन हो जा रहा था, और यहां पर आपका नाम चेंज नहीं हो रहा है। और ये भी बात प्रूफ हो रहा है कि आखिर ये इस क्वाड्रेंट में मैंने देखा था कि इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक वाला जो पार्टी आपका पॉजिटिव है, बाकी सारा पार्टी नेगेटिव है। तो यहां पर देखो, ये जो साइन वाला जो पार्टी है ना, ये पॉजिटिव ही मेरे को वैल्यू दिया, और ये जो कॉस वाला पार्टी है ना, वो मेरे को नेगेटिव दे दिया। ठीक है, तो यहां से ये बात भी प्रूफ होता है, मतलब अब साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का कॉस थीटा। बात करते हैं डी नंबर के लिए 180 प्लस थीटा के लिए। अब 180 थीटा के लिए, 180 थीटा के लिए देखो कहां पर वो एंगल बनेगा, यानी अगर ये थीटा है, ठीक है, ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल अभी क्या है आपका थीटा। तो यहां से अगर मैं इस लाइन से अगर इसको मैं 180 डिग्री घुमा दूं, तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा, और 180 डिग्री जिस दिन मैं घुमाया तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये वाला पार्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब ये एंगल देखो, यहां से ये एंगल आपका 180 डिग्री हो गया। तो अगर मैं यहां से उठाऊं आपका, यहां से देखो, यहां से ये एंगल 180 डिग्री, तो और ये एंगल थीटा डिग्री, तो ये पूरा एंगल पूरा उठ के यहां पर कितना हो जाएगा, 180 प्लस थीटा आ गया। तो यहां से मैंने खटाक से क्या किया, 180 प्लस थीटा एक ट्रायंगल बना दिया। क्या कर दिया, एक ट्रायंगल बना दिया। ये एंगल आपका, एक मिनट, ये पूरा एंगल आपका 180 प्लस थीटा है। ठीक है, इस वाले को भूल जाओ, कंफ्यूजन हो रहा होगा, बस ये दोनों को देखो। यहां से उठकर ये पूरा एंगल आपका कितना है, 180 प्लस थीटा। ठीक है, और मुझे पता है कि ये जो लाइन है ये आपका 180 है, सीधा सीधा ये आपका 180 है, तो ये एंगल आपका कितना हो गया, थीटा हो गया। ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा। सेम कॉन्सेप्ट क्या, सामने वही आर ए से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। और वैसे भी देखो, ये अगर थीटा तो ये भी अगर थीटा आपका कैसे, वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल के थ्रू से। ओके, अब यहां पर दोनों ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये रेडियस इक्वल, ये थीटा इक्वल, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा इक्वल।
और ये पूरा एंगल आपका 180 डिग्री है, यहां से यहां तक आपका 180 क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल आपका थीटा डिग्री। प्रूफ हो गया। अब देखो, अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इस थीटा के सामने वाला y1, तो यहां से थीटा के सामने वाला y1, लेकिन इस बार क्या होगा, ये नेगेटिव का y1 होगा क्योंकि वो नीचे बता रहा है, नीचे का डायरेक्शन दे रहा है। और ये वाला पार्टी क्या है आपका, इस थीटा के बगल वाला, ये बगल वाला में क्या है x, तो यहां पर बगल वाला में क्या हो जाएगा आपका x, और ये इस डायरेक्शन में बता रहा है ये नेगेटिव। जैसे कि अगर मैंने इस वाले पार्टी को अगर पॉजिटिव x बोला तो इधर वाला पार्टी ऑटोमेटिक नेगेटिव x हो जाएगा। अगर ऊपर वाला पार्टी को मैंने पॉजिटिव x बोला तो नीचे वाला पार्टी आपका पॉजिटिव y हो जाएगा, नेगेटिव x हो जाएगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव उस साइड है तो नेगेटिव इस साइड है, पॉजिटिव अगर ऊपर है तो नेगेटिव नीचे, अगर पॉजिटिव नीचे है तो अगर पॉजिटिव अगर नीचे है तो ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x पे कितना चला और y पे कितना चला, तो x पे चला वो -x और y पे कितना चला -y, वो कोऑर्डिनेट मिल गया मेरे को। ठीक है, कोऑर्डिनेट मिल गया। तो अब यहां से बात करते हैं कि साइन 180 प्लस थीटा के लिए, यानी यहां से पूरा उठ के यहां के लिए साइन 180 प्लस थीटा के लिए, साइन के लिए फॉर्मूला क्या है, y कोऑर्डिनेट अपॉन r, और यहां पर y कोऑर्डिनेट क्या है कि -y के बराबर है, -y अपॉन r, cos 180 प्लस थीटा, x कोऑर्डिनेट अपॉन r, और x यहां पर क्या है आपका नेगेटिव है, x अपॉन r। अब ये दोनों को देखें हम तो y अपॉन r, और एक मिनट के लिए माइनस भूल जाए और इसको दे दे माइनस, इसको भी माइनस, इसको दे दे यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का RHS इक्वल है, तो मतलब साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, और cos 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का cos थीटा। यहां से ये बात मेरे को प्रूफ होता है कि 180, अब देखो यहाँ पर मेरे को मैं बोला था कि यहाँ पर साइन को, tan और cot को छोड़कर सारा पार्टी नेगेटिव होता है यहाँ पर, तो साइन आपका नेगेटिव आया, कॉस भी आपका नेगेटिव आया। ठीक है, वैसे ही आप बना सकते हो 270, इसके बाद आपका आता है 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, वैसे ही आप ड्राइव कर सकते हो, उसके लिए भी आपका और एक चीज ध्यान रखो कि ये जो लाइन के अकॉर्डिंग में 90 और 270 वाले लाइन में आपका नाम चेंज होता है। जैसे कि नाम चेंज, ये साइन है तो ये साइन ही रहेगा, ये कॉस है तो ये कॉस ही रहेगा। और 90 वाले में क्या था ना कि ये जो साइन था ना ये आपका कॉस में चेंज हो गया था, और ये जो कॉस था ना ये आपका साइन में चेंज हो गया था। वैसे ही 270 वाले में भी आपका चेंज होगा, इस लाइन के अकॉर्डिंग, जो वर्टिकल लाइन है इस लाइन के अकॉर्डिंग आपका नाम चेंज होगा, नेम चेंज। और नेगेटिव पॉजिटिव तो आप देख ही लेना, और इस लाइन के अकॉर्डिंग ऐसा नेम चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं, अब हम एक लास्ट टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं 360 के लिए या माइनस थीटा के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है ई 360 माइनस थीटा या माइनस थीटा। सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल r है, और सेंटर इसका कहां पर, ओरिजिन में है, और ये पॉइंट आपका x, y मिला दिया इसको, ये आपका x डिस्टेंस, ये आपका y डिस्टेंस, ये आपका थीटा डिस्टेंस। तो यहां से 360 माइनस थीटा, अगर ये पार्टी अगर थीटा होगा, अगर ये पार्टी अगर थीटा होगा, तो यहां से यहां तक का पूरा एंगल आपका 360 माइनस थीटा हो गया, अगर ये पार्टी अगर थीटा हुआ तो। और एक और बात, यहां से अगर हम घूम के जा रहे हैं, यहां से घूम के जा रहे हैं, यानी हम एंटी क्लॉकवाइज, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ACW वाले एंगल को मैं पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करता हूं, यानी यहां से यहां तक चल रहे हैं, तो ये पूरा तो 360 होता, लेकिन मैं यहीं पर रुक जा रहा हूं, तो यहाँ ये जितना है उतना 360 माइनस थीटा हो जाएगा। और अगर यहां से मैं क्लॉकवाइज में चलूं, उल्टा में चलूं, ये माइनस थीटा भी कर जाएगा। तो या तो 360 माइनस थीटा बोलो या माइनस थीटा बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है, ये बात आप ध्यान में कर लो। अब यहां से देखो, अब मेरे को अब ये पॉइंट यहां से मैंने ऐसे इसको ड्रा किया, आपका ये मेरा सर्कल जैसे तैसे बना है, नहीं तो फिर आपका अगर सही तरीके से सर्कल बनाओ तो ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन जैसा आएगा, वो आप कर लेना। ठीक है ना, बस मेरे को कॉन्सेप्ट बताना है कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, तो इसको थीटा ना बोल के माइनस थीटा में बोलता हूँ, क्योंकि नीचे जा रहा है ना, ये माइनस थीटा है आपका। 360 माइनस थीटा बोलो, अगर एंटी क्लॉकवाइज से चलो तो 360 माइनस थीटा, और क्लॉकवाइज से चलो तो ये माइनस थीटा, ऐसा। ठीक है, माइनस थीटा।
माइनस आपका बस डायरेक्शन बता रहा है। ACW वाला क्या है, पॉजिटिव है, तो ये आपका नेगेटिव है। अब यहां पर देखो ये माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये माइनस थीटा, अब 1 मिनट के लिए माइनस को भूल जाओ। वैसे अगर थीटा, तो ये आप क्या कर लो कि जैसे ये माइनस थीटा है ना, तो पूरा एंगल कितना होता है 180 प्लस 180 इक्वल टू ये 90 प्लस ये माइनस थीटा प्लस एक्स, ये आप निकाल सकते हो। तो एक्स इक्वल टू आएगा आपका 90 माइनस थीटा। आप 1 मिनट के लिए माइनस को ना भूल जाओ, बस ये माइनस आप डायरेक्शन बता रहा है, ये 90 माइनस थीटा ये एंगल होगा। आप माइनस की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर क्या होगा। आप 1 सेकंड के लिए बोल जाओ 90 माइनस थीटा, और यहाँ से देखो ये रेडियस इक्वल, ये थीटा इक्वल, और ये एंगल या ये एंगल पकड़ लो इक्वल, यानी ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब इसको मैंने माइनस थीटा नाम दे दिया, यानी दोनों ट्रायंगल मेरे को कॉन्ग्रुएंट मिल गया। अब इसको मैंने माइनस थीटा बोल दिया, तो इस थीटा के सामने वाला जो पार्टी आपका क्या है, वाई है। तो इस थीटा के सामने वाला पार्टी वाई, लेकिन ये नेगेटिव का होगा क्योंकि ये ऊपर में बता रहा है तो ये नीचे को बता रहा है, यानी माइनस वाई बोल दिया। ये डिस्टेंस हो गया माइनस वाई। अब ये डिस्टेंस देखो यहाँ पर दोनों का सेम ही, ये आपका ये जो मिलेगा ना 90, वो एक ही लाइन में मिलेगा। बट मेरे को ड्राइंग की वजह से वो एग्जैक्ट ड्राइंग थोड़ी नहीं है, मैं तो रफ एक ड्राइंग बनाया हूँ, आपको ये पूरा ऐसे मिलेगा। तो ये डिस्टेंस ये एक्स है, तो ये भी आपका एक्स होगा, तो आप इसको ध्यान रखना, ये एक्स डिस्टेंस है। तो अब यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स पे चला कितना, पॉजिटिव पे चला एक्स, और वाई पे कितना चला, माइनस का वाई चला। और मेरे को पता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, वाई अपॉन आर, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक्स अपॉन आर। यहां से मैं बोल सकता हूं साइन 360 माइनस थीटा बोलो या साइन माइनस थीटा बोलो, एक ही बात है, इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। और इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका, माइनस वाई है, यानी माइनस वाई अपॉन आर। कॉस 360 माइनस थीटा या कॉस माइनस थीटा बोल लो, ठीक है, इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। और इसके लिए एक्स क्या है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स है, यानी एक्स अपॉन आर। अब ये दोनों को देखो, y अपॉन आर यहां भी, बट इसमें एक माइनस है, यानी यहां से आपका प्रूफ होता है कि साइन 360 माइनस थीटा बोल लो या इसको साइन माइनस थीटा बोल लो, एक ही बात है, दोनों इक्वल टू आपका माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आरएचएस दोनों का y अपॉन आर इक्वल। यहां से आपका कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा में देखो यहां पर क्या है ना कि एक्स अपॉन आर, ये माइनस इतना नहीं है, तो यानी कॉस 360 माइनस थीटा या कॉस माइनस थीटा इक्वल टू आपका सिंपल कॉस थीटा होता है। और यहां पर मैंने बोला था कि कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सारे ट्रिगो फंक्शन नेगेटिव होते हैं। देखो साइन नेगेटिव आया, कॉस पॉजिटिव आया, सेक का भी निकालोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहां से ये बात मेरे को सारी बात प्रूफ होती है, और इससे रिलेटेड आपको बस क्वेश्चन ध्यान में रखना है, बस ध्यान में क्या सारे फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब ध्यान में ये रखना है ना कि ये लाइन के अकॉर्डिंग आपका नाम चेंज हो रहा है और ये लाइन के अकॉर्डिंग नाम नहीं चेंज हो रहा है। ये लाइन का नाम क्या है, ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री। जब 0 और 180 डिग्री के बीच में आए तो आपका नाम चेंज नहीं होगा, लेकिन जब ये 90 या 270, अगर क्वेश्चन के अंदर 270 प्लस या माइनस थीटा या 90 प्लस या माइनस थीटा आएगा तो आप ध्यान रखना इसमें नाम चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर बोला 180 प्लस माइनस थीटा या 0 या मतलब ये सिंपल सा थीटा, ठीक है, इसमें क्या होगा कि नेम नो चेंज। बट यहां पर क्या होगा कि साइन से कॉस हो जाएगा, कॉस से साइन हो जाएगा, यहां पर नेम चेंज हो जा रहा है, नेम चेंज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल। क्या है स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल। तो इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या है, इसके अंदर फॉर्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, मुझे पता है कि साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये होता है। अगर हम माइनस की बात करें, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अगर इसमें प्लस है तो यहां पर भी प्लस, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस। अगर हम कॉस की बात करें, कॉस अल्फा प्लस बीटा, जिसके लिए क्या होगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा।
कॉस वाले के केस में क्या होता है कि प्लस का यहाँ माइनस हो जाता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अगर हम माइनस की बात करें, कॉस अल्फा माइनस बीटा अगर बात करें तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। टेन के लिए बात करें, टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। अगर ये माइनस होता तो यहां पर ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। इधर क्या मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई है इधर, तो ये फॉर्मूला होता है। तो पहली बात तो ये कि ये फॉर्मूला आया कहां से, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं प्रूफ इसका। तो हमने क्या किया इसका प्रूफ, एक रे है हमारे पास, ठीक है, एक रे है हमारे पास, इसका नाम भी है O, एक रे है। अगर इस रे को मैं अल्फा एंगल से उठाता हूं मैं, तो कुछ ऐसा उठेगा, और ये एंगल क्या आपका अल्फा हुआ, ठीक है, लेकिन मेरे को बीटा भी चाहिए, तो वापस इसी रे को मैं एक बीटा एंगल से ऊपर और उठा दिया, ये हो गया बीटा। तो ये पूरा एंगल मेरे को अल्फा प्लस बीटा हुआ। अब इसमें मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूं, इस पॉइंट से मैं यहां एक पॉइंट लेता हूं, इस पॉइंट से मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूं। इस पॉइंट यानी इस लाइन के ऊपर मैं परपेंडिकुलर डाला, ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, और इस पॉइंट से इस लाइन में भी, इस रे में भी परपेंडिकुलर डाला ऐसा। तो देखो परपेंडिकुलर, ये आपका एंगल कितना है अल्फा, ये एंगल 90, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये भी 90 माइनस अल्फा, ठीक है, ये हो गया 90 माइनस अल्फा, तो आपका ये भी 90 माइनस अल्फा हो गया। और ये एंगल 90 क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो ये कितना हो गया अल्फा, ठीक है, ये एंगल मेरे को मिल गया अल्फा, ठीक है। और उसके बाद इस पॉइंट से हमने यहां पर मिला दिया इसको परपेंडिकुलर, और यहां से एक और परपेंडिकुलर इस लाइन पे डाल दिया, कुछ कंस्ट्रक्शन किया हमने। अब इसका नाम दे देता हूं A B C D E F E तक हमने नाम दे दिया उसको, ठीक है, A B C D E। अब बात करते हैं, देखो इस यहां पर अगर हम साइन की बात करें, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा ये पूरा एंगल अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये देखो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा ODA में, ODA में इस एंगल के सामने वाला जो DA है वो आपका परपेंडिकुलर हो गया, और DO है जो हाइपोटेनियस हो गया। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं DA अपॉन OD, और इस DA को मैं क्या लिख दिया DE प्लस EA, और OD को अलग कर दिया, अलग अलग सेपरेट दे दिया। इसके एलसीएम लोगे तो आपस से वही आएगा, और ये जो DA है ना, इसको मैंने DE प्लस EA कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं कि ये जो पार्टी है पहले इसको उठाता हूं, इसमें देखो क्या है DE अपॉन OD इंटू, देखो DE यानी ये वाला पार्ट, और OD ये वाला पार्ट। अगर मैं इसमें अगर CD से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन के अंदर, क्योंकि ये कट के 1 आ जाएगा, ऐसा कुछ पड़ेगा नहीं। लेकिन इसको लिखने से मेरे को क्या फायदा होगा ना, कि देखो DE और CD को अगर हम मिलाते हैं, DE अपॉन CD, ये हो गया DE और CD, तो ये एंगल अल्फा है, और ये यहाँ पर 90 डिग्री है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस अल्फा के लिए जो ये वाला पार्टी है आपका क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और ये हो गया बेस। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है DE अपॉन CD, तो DE ये वाला बेस और CD हाइपोटेनियस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस इस एंगल अल्फा के लिए तो हो गया कॉस अल्फा, और CD अपॉन OD, देखो ये CD हो गया और OD ये वाला पार्ट। अब यहां पर देखो ODC, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ODC, जहां पर ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल आपका बीटा दिया हुआ है। तो इस बीटा के सामने के लिए CD आपका क्या दिया हुआ परपेंडिकुलर हो गया, और OC क्या हो गया आपका बेस हो गया, और OD क्या हो गया परपेंडिकुलर। और यहां पर लिखा हुआ है CD अपॉन OD, यानी CD अपॉन OD यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसको मैं बोल सकता हूं इस बीटा के लिए ये साइन बीटा हो गया, साइन बीटा। अब मैंने इसको तो सॉल्व कर लिया, अब इसके बारे में देखते हैं। EA इंटू OD, EA इंटू OD, ये वाला है EA,
और EA को देखो, EA अभी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो मतलब ये रेक्टेंगल बन गया आपका। और रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है कि सामने वाला साइड जो होता है वो इक्वल होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि EC इक्वल टू AB, और ऐसे बोल सकता हूँ EA इक्वल टू CB। तो जो यहाँ पर EA लिखा हुआ है, इस EA को न लिख के मैं CB भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इस EA को मिटाकर मैंने CB लिख दिया और ब्रैकेट में डाल दिया कि EA इक्वल टू CB है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या है, ये CB है आपका, CB है। अब इसमें मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया OC से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, वापस से इक्वेशन कट के 1 आ जाएगा और यही बात रहेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन के अंदर। प्लस अब क्या करता हूं, CB के साथ OC को मिलाता हूं, CB अपॉन OC। CB मेरे पास क्या है, ये वाला CB है, और OC ये वाला है। तो यहां पर देखो OBC राइट एंगल ट्रायंगल है, OBC जहां पर राइट एंगल B पे है, और इस अल्फा एंगल के लिए CB जो हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और OC क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, और OB क्या हो गया बेस हो गया। और ये CB अपॉन OC, CB यानी बेस अपॉन OC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी ये एंगल अल्फा के लिए कॉस अल्फा हो गया। क्या है, CB अपॉन OC, मतलब ये परपेंडिकुलर यानी साइन अल्फा हुआ ना, साइन अल्फा। CB अपॉन OC क्या है, CB अपॉन OC, इस एंगल के ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इस एंगल के लिए साइन अल्फा हो गया। मैंने इसको तो लिख लिया। अब मेरे पास बचा OC अपॉन OD। OC कहां है, OC है आपका, OC ये वाला, और OD कौन सा है, OD। हाँ, अब ट्रायंगल में देखो ODC में देखा तो ये यहाँ पर राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है, यानी इस बीटा एंगल के लिए ये आपका CD जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया, और OC हो गया बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, OC अपॉन OD, यानी इस एंगल के लिए OC अपॉन OD, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इस एंगल के लिए यानी कॉस बीटा हो गया, ये हो गया कॉस बीटा। अब इसी चीज को अगर मैं सजा कर लिख देता हूं, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये वाला लिख लिया, प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। और देखो यही रिलेशन मैं यहां पर स्टार्ट में लिखा था, तो यहां से ये बात मेरे को प्रूफ होता है। आप प्लस के लिए मैंने किया, माइनस के लिए भी कर सकते हो, फिर कॉस के लिए भी, ऐसे ही सारा कुछ प्रूफ हो जाएगा। इसका प्रूफिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बार इसका प्रूफिंग देख लिया, बस मेरा काम एक बार खत्म हो गया। अब बात करते हैं, ये दोनों तीसरी तरीके से प्रूफ हो जाएगा। अब एक बार tan के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। tan अगर अल्फा प्लस बीटा के लिए बात करूं मैं, तो एक बार माइनस के लिए नहीं, अल्फा प्लस बीटा के लिए, तो ये आपका फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इस tan को ना हम क्या करते हैं कि जब भी मेरे को ऐसा कुछ अगर समझ में नहीं आता ट्रिगो के अंदर, तो हम सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करते हैं। तो ये जो tan अल्फा प्लस बीटा है, इसको मैं साइन अल्फा प्लस बीटा तो लिख सकता हूं मैं, और कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये tan ही अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है। और साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा का मैंने अभी फॉर्मूला देखा कि ये क्या होता है, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, और इसके लिए क्या था, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब यहां से मैं क्या करता हूं कि ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड कर देता हूं, कॉस अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। यहां पर भी डिवाइड कर दिया और यहां पर भी डिवाइड कर दिया, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो क्या होगा कि इक्वेशन के अंदर कुछ ऐसा फर्क नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होकर 1 ही आ जाएगा। मैं ऐसा कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो दोनों ऊपर भी इससे डिवाइड कर दिया, नीचे भी इससे डिवाइड कर दिया। अब देखता हूं कि जब ये पार्टी इसके साथ जब भिड़ेगा, तो यहां से आपका कॉस बीटा और कॉस बीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन अल्फा, नीचे बचेगा कॉस अल्फा। साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा यानी tan अल्फा प्लस यहां से देखो कॉस अल्फा और ये कॉस अल्फा कैंसिल, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा मतलब tan बीटा हो गया। नीचे में अगर देखते हैं तो देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा ये कैंसिल होकर सीधा सीधा 1 बच जाएगा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा,
और यहाँ कॉस अल्फा कॉस बीटा, अगर इस कॉस अल्फा को इसके साथ में लगा दो तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन बीटा। तो यहां से मेरे को ये फॉर्मूला मिल जाता है, टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ठीक है, ये टेन का फॉर्मूला मिल गया। तो आज की क्लास में हमने सारा प्रूविंग देखा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।